अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ हफ्ते ज़िंदगी से कुछ छीनते भी हैं और कुछ देने का वादा भी साथ रखते हैं। 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक सेजिटेरियस के लिए यही वो हफ्ता है जो दिल के किसी कोने में हल्की सी उदासी भी छोड़ेगा और साथ ही एक नई उम्मीद की खामोशी से रोशनी भी जगा देगा। अगर आप सेजिटेरियस सन साइन है या मून साइन सेजिटेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है, क्योंकि ये दिन सिर्फ हालात नहीं बदलेंगे बल्कि आपके अंदर के इंसान को भी आहिस्ता आहिस्ता नया रुख देंगे। सोचें ज़रा, पिछले कुछ दिनों में क्या आपने ये महसूस किया कि आप हंस तो रहे हैं मगर दिल थका हुआ है। आप बातें तो कर रहे हैं मगर अंदर कहीं खामोशी बसी हुई है। यही वो कैफियत है जिसे इस वक्त सितारे समझना और बदलना चाहते हैं। इस हफ्ते की इब्तिदा ही एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद आप खुद से भी पूछने से डरते हैं। क्या मैं वाकई वही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, या बस गुजारना, यानी कि मैं बस सिर्फ गुजार रहा हूँ। यही सवाल इस हफ्ते का पहला दरवाजा है और इसी दरवाजे से गुजर कर आप अपनी असल ताकत को दोबारा पहचानने वाले हैं। सूरज इस वक्त ऐसे ज़ाविये में है जो आपको खुद पर फख्र और खुद पर शक दोनों का मज़ा एक साथ चखा रहा है। आप कभी खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे और कभी बेवजह कमज़ोर, लेकिन याद रखिए यही कैफियत दरअसल रूह की अगली मंजिल का इशारा होती है। चांद की हरकत इस हफ्ते आप दिल के उतार चढ़ाव को नुमायां करेगी। कभी आप बहुत जज्बाती होंगे और कभी बिल्कुल बेहिस, और अगर इन दिनों आपको लगे कि आप कोई समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि चांद का वो असर है जो आपको सिखा रहा है कि हर बात समझाने के लिए नहीं होती बल्कि कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। ज़ोहल इस वक्त आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है और ये इम्तिहान मामूली नहीं बल्कि ऐसा है कि अगर आपने खामोशी से इसे पार कर लिया तो आने वाले महीनों में जिंदगी आपको वो इस्तेकाम देगी जिसका ख्वाब आप मुद्दत से देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी या जिद का रास्ता अपनाया तो यही ज़ोहल आपके रास्ते में वो रुकावटें डाल सकता है जो आपको खुद से ही लड़वा दे। राहु की मौजूदगी इस हफ्ते आपको गैर मामूली ही ख्वाहिशात की तरफ माइल कर सकती है। कुछ ऐसा करने को दिल चाहेगा जो आम नहीं, जो आपने पहले कभी ना किया हो, मगर यही वो मकाम है जहां आपको खुद से पूछना है कि ये ख्वाहिश मुझे आगे ले जा रही है या बस वक्ती जोश है। मरीख इस हफ्ते आपकी तवानाई को बढ़ा रहा है मगर साथ ही गुस्से और जल्दी रद्द अमल का इम्कान भी पैदा कर रहा है। इसीलिए ख़ास तौर पर मंगल और जुमेरात के दिन अपने अल्फाज और फैसलों पर ख़ास कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि एक गलत जुमला या एक जल्दी फैसला पूरे हफ्ते के सुकून को ख़राब कर सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ औक़ात हम खुद को मजबूत साबित करने के लिए वो जंग लड़ लेते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती। सबक इस हफ्ते सजिटेरियस के लिए बहुत अहम है। मोहब्बत की बात करें तो ये हफ्ता दिल के लिए अजीब सा इम्तिहान है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको महसूस हो सकता है कि आप ज़्यादा दे रहे हैं, आप ज़्यादा केयर कर रहे हैं और कम पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, रिश्ते हमेशा हिसाब किताब पर नहीं चलते बल्कि एहसास की बुनियाद पर चलते हैं। अलबत्ता अगर मुसलसल नज़रअंदाज हो रहे हैं तो खामोश रहना हल नहीं बल्कि नरम लहजे में सच बोलना और बातचीत करना, और यही असल ताकत है। और अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो बज़ाहिर आम हो मगर के अंदर से बहुत ख़ास। सवाल ये है कि क्या आप इसे वक्त देने के लिए तैयार हैं या अभी भी माजी की थकन को सीने से लगाए बैठे हैं? क्या आप वाकई नए जज्बे के लिए दिल का दरवाज़ा खोलने को तैयार हैं? ये सवाल खुद से ज़रूर पूछिए। घर और ख़ानदान के मामलात में इस हफ्ते आपको किसी बड़े फैसले से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जज्बाती कैफियत आपको हकीकत से दूर ले जा सकती है। बेहतर यही है कि जो बात दिल को चुभ रही है इसे टालने की बजाय सुकून से सुने और समझें। याद रखिए, बाज़-औक़ात खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब होती है। काम और करियर की बात करें तो ये सैजिटेरियस के लिए सलाहियतों को निखारने का है।
ना कि जल्दी नतीजा लेने का। कि आप अगर किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो अभी मंसूबा बनाएं, तहकीक करें, मगर हतमी कदम अगले हफ्तों के लिए छोड़ दें, क्योंकि इस हफ्ते कायनात आपको सिखा रही है कि हर बीज फौरन फल नहीं देता, बल्कि पहले जड़ें मजबूत करता है। कारोबार करने वालों के लिए यह हफ्ता मोहतात रहने का है, खास तौर पर माली मामलात में, क्योंकि राहु की मौजूदगी वक्ती फायदे को बड़ा दिखा सकती है, मगर असल हकीकत बाद में सामने आती है। इसीलिए अगर कोई डील बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो एक बार रुक कर ज़रूर सोचिए कि कहीं ये हद से ज़्यादा अच्छी तो नहीं। सेहत के मामले में दिल और दिमाग दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस हफ्ते ज़हनी थकन जिस्मानी कमज़ोरी का सबब बन सकती है। नींद पूरी ना होना, बेवजह चिड़चिड़ापन और या दिल का भारीपन इस बात का इशारा हो सकता है कि आपको खुद को वक्त देने की ज़रूरत है। क्या आप वाकई खुद के लिए वक्त निकालते हैं या बस सबके लिए जीते जा रहे हैं? ये सवाल भी इसी हफ्ते का अहम सवाल है। याद रखिए, सजिटेरियस की असल ताकत इसका आज़ाद दिल और वसी सोच है, मगर अगर यही आज़ाद दिल खुद से दूर हो जाए तो आज़ादी बोझ बन जाती है। इस हफ्ते आपको खुद से दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है। सुबह चंद मिनट खामोशी में बैठ कर ये सोचें कि आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे सुकून दे, ना कि सिर्फ मसरूफ रखे। यही छोटा सा अमल आपकी पूरी हफ्ते को बदल सकता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आपका सवाल किसी और की हिम्मत बन जाए। और यही तो इस चैनल का मकसद है कि हम सितारों के बहाने एक दूसरे को एक दूसरे का सहारा बन सकें। याद रखिए, ये हफ्ता खौफ भी लाएगा और उम्मीद भी, मगर फैसला आपके हाथ में है कि आप किसको ताकत देते हैं, क्योंकि सितारे रास्ता दिखाते हैं मगर चलना आपको खुद होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहें एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ मोहम्मद हमजा, आपका होस्ट। और हर रोज़ जो कि शाम 4 बजे आप सबके लिए वीडियो चैनल पर आ जाती है। सो प्लीज़ लाजमी मुकम्मल वीडियो देखा करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल क्लिक कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।